नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल नॉलेज चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे 27 अप्रैल मंडे शेयर मार्केट एनालिसिस। साथ ही आने वाले वीक में कौन से शेयर हाईलाइट में रहेंगे। जैसे मैंने पिछले वीक में कहा था कि रिलायंस, ब्रिटानिया और अल्केम लैबोरेटरीज ये शेयर में आने वाले दिनों में तेज़ी होगी। वैसे ऐसे कौन से शेयर है जो आने वाली वीक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हो। साथ ही हम इंट्राडे और शॉर्ट सेलिंग साथ ही ऑप्शन मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इस हफ्ते के जब मैंने वीडियो बनाई थी पहले, तो मैंने ये कहा था कि देखिए रिलायंस, ब्रिटानिया और अल्केम लैबोरेटरीज जिनके मैंने टारगेट दिए थे। जैसे ब्रिटानिया का 3000 का दिया था और रिलायंस का तो 1350 से लेकर 1400 तक दिया था, जो कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए, आने वाले वीक में सबसे हाईलाइट में रहने वाला शेयर है जो है बजाज फाइनेंस। जैसे मैंने पिछले वीक में कहा था कि ये शेयर आपको लेना नहीं है, ये शेयर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है। इंट्राडे में देखिए बजाज फाइनेंस सर्विसेज और बजाज फाइनेंस, ये देखिए बजाज फाइनेंस का टारगेट है 1500 रुपये, यानी लगभग अब भी 450 रुपये डाउन जा सकता है। तो ये भी शेयर हाईलाइट में रहने वाला है। तो आपको सिर्फ वेट करना है, आपको इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग करनी है। जैसे आज आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस भी होगा, बजाज फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड भी, ये दोनों अलग स्टॉक है। तो इन दोनों में भारी गिरावट देखी गई है। तो इन दोनों के टारगेट लगभग अभी के प्राइस से भी बहुत कम है। तो ये शेयर आने वाले दिनों में हाईलाइट में रहने वाले। तो और भी ये आप देख सकते हैं NBFC के स्टॉक डाउन जाने वाले, NBFC और इंफ्रास्ट्रक्चर के। और साथ ही हाईलाइट में जो रहने वाले वो शेयर है मीडिया एंटरटेनमेंट और IT सेक्टर। हम बात करते हैं अब 27 अप्रैल यानी मंडे को ऑप्शन मार्केट चेन देखेंगे, यानी जो 30 अप्रैल उसकी एक्सपायरी होगी। तो हम देख सकते हैं, ये देखिए मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था, ऑप्शन मार्केट स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया। अगर मैं डिटेल समझा नहीं जाऊँ, वीडियो काफ़ी आधा घंटा से लेकर 1 घंटे तक जा सकती है। तो मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। तो ये देखिए, मार्केट किसी के हाथ में नहीं होता, आपको पहले न्यूज़ देखनी पड़ती है। न्यूज़ से भी बेस्ट है। देखिए, फर्स्ट है हमारे गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेने वाली है उस दिन या नहीं। अगर कुछ भी नहीं है तो ये देखिए 2 स्ट्रैटेजी होती है। जैसे आज देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट डाउन चला गया, एशियन भी डाउन चला गया, और अमेरिकन जो अभी ओपन होने वाला है 6 बजे के बाद ही होता है। तो ये अगर सभी मार्केट निगेटिव है और अगले दिन मान लीजिए 27 अप्रैल मार्केट शुरू हो रहा है, तो एजेक्स निफ्टी 8 बजे यानी सिंगापुर की होती है, अगर निगेटिव है तो आप समझ लीजिए कि उस दिन स्टॉक मार्केट डाउन जाने वाला है। तो अपकमिंग जैसे मैंने स्टॉक बताए थे, बजाज फाइनेंस जो भी हो, NBFC या फिर बैंक, तो ये शेयर काफ़ी डाउन चले जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस उन्हीं शेयरों को होता है। तो आपको इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करने के लिए ये शेयर बेस्ट है। तो ये हो गई ऑप्शन मार्केट की स्ट्रैटेजी। और आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सिर्फ ये देखिए, आपने मान लीजिए 19,500 का पुट ले लिया। जैसे मैं हर वीडियो में ये कहता कि 9:15 बजे आपको एंट्री करनी है। 19,500 का टारगेट रहेगा, लगभग 2,000 तक नीचे ऊपर, यानी कॉल का रहेगा 2,000 का आप ले सकते हो कॉल, और पुट का रहेगा 19,000 का। तो ये देखिए, पता नहीं होता कि कितना नीचे जाएगा मार्केट डिप में। जैसे आज देख सकते हैं लगभग 700 पॉइंट नीचे चला गया था निफ्टी। तो 15 मिनट की स्ट्रैटेजी ये है कि 9:15 बजे आपको पोजीशन लेनी हो, 9:30 बजे स्क्योर अप करनी है। मान लीजिए मैंने जो टारगेट बताया 19,500 का, मान लीजिए 450 के रुपीज़ के आसपास प्राइस है पुट की। 500 रुपीज़ में प्रॉफिट आपने बुक किया, लेकिन वो डाउन जा रहा है, पता नहीं, तो आपको ट्रिगर प्राइस रखनी है 500 की। ऊपर जाता है तो आपको ट्रिगर प्राइस और बढ़ानी है। जब तक मार्केट डाउन जा रहा है तब तक प्रॉफिट हो रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी है। उसके अपोजिट ये है कि कॉल की क्या है, कॉल के भी आपको ये करना है। आपने कॉल ले लिया, ये देखिए 90,500 का आपने कॉल ले लिया, 550 का।
और आपने सेल किया, मान लीजिए 600 का मैंने टारगेट बताया था, 15 मिनट में उतना तो इजीली प्रॉफिट होता है इस स्ट्रैटेजी से। जिससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ मार्केट के हिसाब से आपको, कंडीशन से आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो मान लीजिए स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो आपको ट्रिगर प्राइस सिर्फ बढ़ानी है। मान लीजिए 550 में आपने रखा है, स्टॉप लॉस रहेगा 540-30 के बीच में। मान लीजिए वो स्टॉक प्राइस 600 तक चली गई, लेकिन आपको मार्केट बढ़ ही रहा है, जैसे कैंडलस्टिक लगा सकते हो या फिर अच्छी न्यूज़ एनालिसिस करके भी आप देख सकते हो। तो मार्केट बढ़ रहा है तो आपको सिर्फ ट्रिगर प्राइस बढ़ानी है। अगर नीचे भी जाता है तो ट्रिगर प्राइस जब भी हिट होगी आपको तो प्रॉफिट ही बुक होगा। तो वैसे आप ऑप्शन मार्केट की स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। सेकंड है जो मैं बताता हूँ जिसमें थोड़ी सी रिस्क कम है ऑप्शन मार्केट के बदले, वो थर्ड में कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट है। सेकंड है इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग या फिर बाइंग, जो मार्केट के हिसाब से होती है। जैसे देखिए हाईलाइट में जो शेयर रहते हैं, मान लीजिए रिलायंस मैंने जो बताया था, जो पिछले वीक में मैं बताया था कि रिलायंस बढ़ने वाला है क्योंकि फेसबुक रिलायंस जियो के कुछ स्टेक खरीदने वाले। तो इसकी बदौलत जब मैंने वो बताया था रिलायंस की प्राइस 1150 या 1180 के बीच में थी, तो लगभग अब 1400 के आसपास चली गई है। तो उसी का आपको फ़ायदा लेना है उस न्यूज़ का। तो आपको कम टाइम में आपको प्रॉफिट बुक करना है। मान लीजिए मैंने अभी बताया था कि फाइनेंस सेक्टर डाउन जा सकते हैं आने वाली वीक में, अगर गवर्नमेंट कुछ डिसीजन नहीं लेगी आरबीआई। तो अगर गवर्नमेंट अगर उस दिन डिसीजन लेने वाली है फाइनेंस के ऊपर, तो आपको ये स्टॉक बाय करने इंट्राडे के लिए, सेल नहीं करने, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छे डिसीजन लेगी। मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिसीजन अच्छे नहीं लिए और मार्केट डाउन जा रहा है, तो सबसे पहले मैंने जो बताया बजाज फाइनेंस हाईलाइट में रहेगा क्योंकि इसका 1500 का टारगेट है, तो लगभग 200-300 तक नीचे जा सकता है। आपको करना है 9:30 बजे के बाद एंट्री करनी है। मान लीजिए 1970 के आसपास प्राइस चल रही है, आपने पुट ले लिया। पुट किस हिसाब से आपने ले लिया? मार्केट के हिसाब से, जो जैसे मैंने पहले स्ट्रैटेजी बताई, यूरोपियन मार्केट ये आपको यहाँ आता है, या फिर गूगल में सर्च कर लीजिए मनी कंट्रोल investing.com ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर स्टॉक एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन होती है पॉइंट। तो ये देखे एशियन अमेरिकन, ये सभी अगर पॉजिटिव, तो मान लीजिए उस दिन पॉजिटिव है तो आपको वो रिस्क नहीं लेनी है इंट्राडे में। अगर सब नेगेटिव है तो मैं बिंदास सबको कहता हूँ कि आप शॉर्ट सेलिंग कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है आपको। ये देखिए कैसा टारगेट रहेगा। मान लीजिए मंडे को शेयर मार्केट डाउन चला गया तो 1970 में आपने शॉर्ट सेलिंग कर दी, तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1940-30 के आसपास। आपको आधे शेयर फिर बाय करने, यानी कि आपने पहले सेल किए, फिर 50 क्वांटिटी बाय की, फिर 50 क्वांटिटी बाई। जैसे डाउन जाएगा वैसे वैसे कम क्वांटिटी आपको बाई करनी है। तो एवरेज होगा, एवरेज जब भी होता है, मान लीजिए 70 क्वांटिटी सेल की तो आपको 70 क्वांटिटी फिर बाय नहीं करनी है, हाफ क्वांटिटी करके बाय करनी है। तो उससे आपको लगभग प्रॉफिट होगा इंटरवल के जरिए। और कैंडलस्टिक लगानी है 3 मिनट की, शुरुआत में आपको 1 मिनट की लगानी है क्योंकि ज़्यादा दिखती नहीं है। बाद में आपको जब भी 2-3 घंटे जब भी होते तो ये कैंडल स्टिक के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि मार्केट किस हिसाब से मूव हो रहा है। इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप कम टाइम में भी प्रॉफिट बुक करते हो तो फर्स्ट हाईलाइट में रहेंगे ये 2 शेयर जो मैंने बताई, थर्ड में जिले एंटरटेनमेंट। तो ये शेयर भी काफ़ी हाईलाइट में रह चुका है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा शेयर है। टारगेट है 120 के आसपास और सेलिंग रहेगी 150 और 160 के आसपास, जो हमेशा से रहती है। उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप मेरे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, अरबिंदो फार्मा और जिले एंटरटेनमेंट मैंने जो बताई थी। एक कंपनी ऐसे स्टॉक है जो कम टाइम में 1 या 2 वीक में आपको सिर्फ 10 से 15% रिटर्न देगी, सिर्फ 1 या 2 वीक के अंदर ही। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए शेयर बहुत अच्छा है। इसकी बाइंग प्राइस रहेगी, इंट्राडे के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर इंट्राडे के लिए आपको करना है तो आपको क्या करना है, मार्केट डेप में आपको क्वांटिटी में बायर्स या सेलर्स आपको वन साइड में देखनी है। वन साइड बायर्स है तो कम टाइम में
प्रॉफिट बुक करना है और चलते बनना है। मान लीजिए 145 में आपने बाई किया तो 150 में आपको सेल करना है और चलते बनना है। वैसे अगर आपने सेलर ज़्यादा है 145 में सेल किया तो 140 में आपको बाई करना है। अगर और डाउन जा रहा है तो ट्रिगर प्राइस रखनी है और हाफ ऑफ क्वांटिटी सेल करते जाना है। तो आपका टारगेट क्या रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए? मैं बता रहा हूँ, कम टाइम में आप कैसे मिनिमम 15 से 20% आसानी से कमा सकते हो, वो भी 1 या 2 वीक के अंदर। तो आपको 115 से 120 के अराउंड या फिर 125 के अराउंड आपको बाइंग रहेगी, यानी आपको वेट करना है बी स्टॉक डाउन जाने का। फिर आपको आपकी सेलिंग प्राइस रहेगी 150 से लेकर 165। काफ़ी कम लग रहे होगे किसी को, लेकिन ये देखिए कम टाइम में इतना प्रॉफिट लगभग सालाना लगभग 500 या 600% से भी ज़्यादा है, जो स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। उतना रिटर्न आज तक कभी किसी ने दिया भी नहीं। तो आपको मूवमेंट का यूज करना है। स्टॉक मार्केट अभी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है स्टॉक मार्केट में, तो इस हिसाब से मैं ऑप्शन मार्केट भी बता रहा हूँ। ज़्यादातर वीडियो में मैं आपको यही सजेशन देता हूँ कि ऑप्शन मार्केट मत खेलिए, क्योंकि ज़्यादा लॉस होता है। ऑप्शन मार्केट तभी खेलना है जब इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग होती है, जो अभी चल रही है, तो आप ऑप्शन मार्केट खेल सकते हो। वैसे आपको शॉर्ट सेलिंग, अब शॉर्ट सेलिंग का इवेंट चल रहा है, तो आपको शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, वो भी न्यूज़ के बदौलत। फाइनेंस की न्यूज़ अगर आ गई है निगेटिव, मनी कंट्रोल या फिर कहीं से भी आपको पता चल जाता है ढूंढने से, तो आपको शॉर्ट सेलिंग के ज़रिए पैसा कमाना है। मान लीजिए इसका फ्यूचर या ऑप्शन आपने पुट का ही ले लिया ऑप्शन में, तो मान लीजिए 1700 का आपने अगर पुट भी लिया बजाज फाइनेंस का, तो आपका टारगेट रहेगा 25 रुपये के आसपास, तो आसानी से कंप्लीट हो सकता है। और ज़्यादा भी नहीं, 1800 का पुट लीजिए, कम टाइम में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी भी आप इंडिविजुअल शेयर के ऑप्शन मार्केट में भी लगा सकते हो। अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ तो ये है अरबिंदो फार्मा, जो मैं हर दिन एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। जो पिछले 1 मंथ से मैं बता रहा हूँ, जब भी इसकी प्राइस 330 से 350 के बीच के अराउंड मैंने बाय करने के लिए कहा था, और सेल करने के लिए मैंने 400 450 का फर्स्ट टारगेट बताया था, जो कंप्लीट करके 500 550 भी क्रॉस कर गया, जो मेरा सेकंड और थर्ड टारगेट था। तो ये शेयर ने लगभग 40 से 50% के आसपास रिटर्न दिए, वो भी 1 वीक के अंदर, जो बहुत ज़्यादा ही। और कल के दिन तो इसने 17% हाई बनाया था, जो 1-2 दिन पहले ही। तो आपको अभी ये शेयर बाय नहीं करना है अरबिंदो फार्मा। आप इंट्राडे से सेल भी कर सकते हो अगर हाई बाय प्राइस चली गई है। जैसे आप मार्केट डेप में बायर्स और सेलर के अंदाजे के हिसाब से लगा सकते हो। इसके लिए स्टॉक मार्केट ज़रूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट अभी ग्रीन है या रेड है। आप सिर्फ बायर्स और सेलर ट्रेडर की मूवमेंट कैप्चर करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए शेयर बहुत अच्छा है। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि इंट्राडे में कहीं ना कहीं लॉस भी होता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में लॉस 0% है, कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो मेरी फर्स्ट ट्रैप सभी को यही है कि सब स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाओ, और 20 या 30% आपकी जो इनकम है वो ऑप्शन और इंट्राडे के लिए लगाओ, जो अमाउंट रहेगी। और 60 या 70% आप स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म, अभी के लिए स्विंग ट्रेडिंग ही आपके लिए लॉन्ग टर्म के बराबर रहेगी, जो कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट दे रही। तो अरबिंदो फार्मा का फर्स्ट टारगेट रहेगा 550 और 500 के बीच में आपको बाय करना है। ये शेयर डाउन ज़रूर जाएगा। ये अब इसलिए चला गया, तो मैंने पिछले वीक के पहले ही कहा था कि आने वाले दिनों में, यानी लगभग 14-15 दिन पहले, आने वाले दिनों में केमिकल और फार्मा सेक्टर में तेज़ी आ सकती है। तो वैसे ही हुआ जैसे मैंने कहा था। तो ये शेयर आने वाले दिनों में थोड़ा डाउन जा सकता है। तो आपको इंट्राडे में मैंने जैसे बताया स्ट्रैटेजी, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने बताया 550 से लेकर 500 के बीच में आपको बाय करना है। सिर्फ आपको हाईलाइट या फिर किसी अलग मूवमेंट में आपको ये शेयर बाय नहीं करना है। सिर्फ मैंने जो टारगेट दिए 550 और 500 आने वाली वीक में ही बता रहा हूँ मैं। उसके बाद मान लीजिए 2 महीने बाद या फिर 1 मंथ बाद आपको वैसे नहीं बाय करना है, क्योंकि हर टाइम में अलग अलग न्यूज़ होती है।
तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो आने वाले एक वीक में ही मैंने टारगेट दिए है 550 से लेकर 500 का। अगर कोई अपडेट होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। और कम टाइम में भी इसने अगर ये टारगेट हिट कर दिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक वीक में आपको 15 से लेकर 20% का प्रॉफिट आसानी से हो सकता है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी शेयर की या फिर इंट्राडे ऑप्शन या फिर किसी भी चीज़ की, तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।